हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपके साथ सतीश कुमार, योर फिजिक्स टीचर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। देखिए, बोर्ड परीक्षा में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे इमेज। माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से इमेज कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए, माइक्रोस्कोप में एक लंबी ट्यूब होती है जिसके एक किनारे पर छोटा कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ होता है, दूसरे किनारे पर बड़ा कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ होता है। बड़े कॉन्वेक्स लेंस को आप आईपीस बोलते हैं, छोटे कॉन्वेक्स लेंस को आप ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव होता है। यहां पर आपका इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है, ऑब्जेक्ट ए बी। यहां से इसका इमेज ये लेंस ऑब्जेक्टिव बनाएगा। पहली राइट रे पैरेलल जाएगी, दूसरी सेंटर से जाएगी। ये जहां से निकलेगी उसे FO बोलते हैं, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। दूसरा लाइट रे यहां से जा रही है, यहां से जाएगी। ये आपका ऑब्जेक्टिव द्वारा बनाया गया इमेज है जो कि A' B' होगा। ये डिस्टेंस आपकी V0 होगी, ऑब्जेक्टिव से इमेज का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस U0 होगी, ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यानी आपके वस्तु से लेंस की दूरी, ऑब्जेक्टिव की दूरी, अभिदर्शक की दूरी। ये अभिदर्शक है, ये नेत्रिका है। ये डिस्टेंस आपका UE होता है। अब ये लेंस से किरणें यहां से, ये रेज यहां से डाइवर्ट हो जाएंगी। पीछे हमारा आईज होता है, यहां से हमारी आईज में जाएंगी, पीछे मिलती हुई दिखाई देंगी हमें। जहां कहीं भी हम इन दोनों लाइट रे को मिल पाएंगे वहां मिला देंगे। ये लाइट रे हमारी यहां आके मिल गई है। हमारा ये इमेज तैयार हुआ। अगर हमने यहां से मिलाया, ये B'' A' इमेज तैयार हुआ। एक लाइट रे हमारी यहां से जाएगी इमेज से होती हुई और सेंटर को क्लियर करती हुई आगे जाएगी। ये एंगल आपका अल्फा बनता है और ये वाला एंगल आपका जो सेकंड इमेज ने बनाया ये बीटा बनता है। जितना बड़ा ये एंगल होगा उतना बड़ा इसका लास्ट इमेज बनेगा। ये डिस्टेंस D होती है। वास्तव में ये वाली डिस्टेंस भी D ही होती है, ये वाली। इसे हम अलग से बना के दिखाते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, ये आपका अल्फा एंगल है, ये AB है, ये डिस्टेंस D है। अब बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर की। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? मैग्नीफाइंग पावर होती है M = β/α। M = β/α। माइक्रोस्कोप में, सूक्ष्मदर्शी में अल्फा की वैल्यू फिक्स होती है AB/D, यानी ये AB ये डिस्टेंस D। बीटा होता है tan बीटा। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी इस ट्रायंगल में बीटा बना हुआ है, परपेंडिकुलर A', B' और बेस हुआ आपका A', T। आपने मैग्नीफाइंग पावर में वैल्यू रखी है तो बीटा की वैल्यू रखी है आपने A', B' A', T, और अल्फा की वैल्यू रखी है आपने AB/D। आपने जब इसे सही किया तो A', B' AB आएगा और इंटू D/A', हो जाएगा। यहां पर A', B'/AB ऑब्जेक्टिव द्वारा क्रिएट मैग्निफिकेशन है, लीनियर मैग्निफिकेशन। अभिदर्शक ने आपके जो रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया है उसे MO बोलते हैं और इसकी वैल्यू आपकी -V0/U0 होती है। V0 ऑब्जेक्टिव से बना गया इमेज, U0 ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, और A', क्योंकि ये लेंस के लेफ्ट में है तो माइनस के UE रहेगी। D डिस्टेंस भी पूरी माइनस में है, D = -D रहेगी। दोनों वैल्यू हम ऊपर रखते हैं यहां M में, तो M बन जाता है आपका A', B'/AB की जगह क्या बनेगा आपका -V0/U0, और माइनस कितना बना आपका, D की जगह -D है और U की जगह -UE है। माइनस से माइनस कैंसिल, तो M
माइनस बी नॉट अपॉन यू नॉट और डी अपॉन यू ई। इक्वेशन नंबर, ये आपका कॉमन मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है। अब यहां से दो पॉसिबिलिटीज होंगी। अगर फाइनल इमेज आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बनता है, दूसरा अगर फाइनल इमेज आपका इंफिनिटी पर बनता है। बने रहिए वीडियो में आगे। अब आपकी इमेज बनने की दो सिचुएशंस हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहला, अगर आपका फाइनल इमेज, इफ फाइनल इमेज formed at least distance of distinct division, यानी आपका फाइनल इमेज जो आपका आईपीस बनाता है वो बनता है आपका डी पर। देन फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u। क्योंकि हमारा ये फाइनल इमेज ये आईपीस बनाता है, ये वाला लेंस बनाता है आईपीस, ये ऑब्जेक्टिव है। तो आईपीस के लिए सारी वैल्यू 1/fe 1/be ई लगा के रखेंगे 1/ue। आपसे बोल रहा है कि fe फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस है। v डी पर बन रहा है फाइनल इमेज, यानी इमेज जो बन रहा है इसका, जो फाइनल इमेज बना था आपका a डबल डैश b डबल डैश ये वाला, तो आपका ये डी पर बना था। लेंस के पीछे की साइड है तो माइनस के डी रहेगा, और ue ये डिस्टेंस यहां था जो आपका इमेज था, ये a डैश b डैश ये वाला इमेज था, ये ue था। ये भी लेंस के पीछे है तो माइनस के ue रखा जाएगा। आप देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस 1/fe बराबर 1/ माइनस के डी प्लस 1/ue। ue की वैल्यू यहां से बनकर निकली, ये इधर आके ऐड हो जाएगा 1/fe प्लस 1/d। आप ये वैल्यू इक्वेशन 1 में डालेंगे। इक्वेशन 1 आपके पास थी, क्या थी इक्वेशन 1, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, ये लिखी हुई है डी अपॉन यूई। इस इक्वेशन में आप 1/ue की वैल्यू रखेंगे तो माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी इंटू 1/ue की वैल्यू आपकी क्या आई, 1/fe प्लस 1/d। आप डी का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, m बराबर माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन fe आ जाएगा प्लस डी अपॉन डी आ जाएगा। डी से डी कैंसिल, यहां 1 बचेगा, तो m इक्वल्स टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, ये 1 आप पहले लिख देते हैं, 1 प्लस डी अपॉन fe आपका फॉर्मूला बन जाता है। इस कंडीशन में लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, आपकी दूसरी बात होती है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। दोनों लेंसों के बीच का डिस्टेंस ये v नॉट है और ये ue है, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी L बराबर वो v नॉट प्लस ue। दोनों लेंसों के बीच का डिस्टेंस को लेंथ बोलते हैं, v नॉट प्लस ue। इस प्रकार से आपने देखा, अगर आपका फाइनल इमेज D पर बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बनता है, तो आपका मैग्नीफाइंग पावर माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन fe, और लेंथ हो जाती है आपकी v नॉट प्लस ue। देखिए आगे, दूसरी सिचुएशन है आपकी, इफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट IF फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनता है, यानी जो आपका ये माइक्रोस्कोप है, इसने जो फाइनल इमेज बनाया है ये वाला यहां से, वो इंफिनिटी पर जाके बन रहा है। a डबल डैश b डबल डैश जो था वो इंफिनिटी पर जाकर बन रहा है। कहां बनना है, इंफिनिटी पर। तो आपका फॉर्मूला होगा 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u। आईपीस बना रहा है तो 1/fe बराबर 1/be माइनस 1/ue। सिंस फाइनल इमेज डी पर बन रहा है तो fe पॉजिटिव रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है। ve ये इंफिनिटी पे बन रहा है, माइनस इंफिनिटी बनता तो पीछे ये लेफ्ट में, और ue अपनी जगह माइनस की ue।
ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 1/FE बराबर 1/UE आ जाएगा। सो FE की वैल्यू UE हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 आपका था m बराबर -B0/U0 D/UE। तो आपकी UE की वैल्यू FE आई है, सो m बराबर -B0/U0 D/FE वैल्यू आ जाएगी। इस कंडीशन में लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप L एंड दोनों लेंसों के बीच का डिस्टेंस। अब लेंस UE पर ना रह करके ये FE पर पहुंच चुका है, यानी V0 तो आपका था ये UE डिस्टेंस पर ना रह करके लेंस इस जगह रखा हुआ है। इस समय लेंस को यहां होना पड़ेगा, तो इसलिए लेंथ की वैल्यू V0 प्लस FE हो जाएगी। दोनों सिचुएशन में मैग्निफिकेशन अलग अलग आया है, मैग्नीफाइंग पावर अलग अलग आई है। दोनों सिचुएशन में लेंस माइक्रोस्कोप की लेंथ अलग अलग आई है। आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। कोई और समस्या आपके पास है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको दोबारा से समझाएंगे। तब तक के लिए अलविदा।